वेलकम एवरीवन। आप लोग थंबनेल्स देख कर के समझ रहे हैं कि आज कौन से टॉपिक्स पर आज जिक्र किया जा रहा है कि सीटेट के बाद कौन सा गवर्नमेंट टीचर का तैयारी करूं या करें, और प्रत्येक साल कौन सा टीचिंग वैकेंसी जो है वो आती है, और सभी जितने भी टेट्स एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी सिलेबस के बारे में आज जिक्र किए जाएंगे। अब हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी आपके टेट्स एग्ज़ाम्स होंगे या कोई भी आपका टीचिंग्स एग्ज़ाम्स होगा उन सभी का क्यूज है जो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। तो सभी लोग ज़रूर अवश्य है जो इस चैनल को फॉलो करें, ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल्स पर, और उन सभी की क्यूज है जो आपको चैनल पर करवाई जाएगी। तो शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जिक्र बताता हूँ कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अभी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, या जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका, सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, या जिनका शैक्षणिक सत्र है जो कंप्लीट हो चुका है। तो वो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। और सीटेट के मार्क्स बहुत जल्द आने वाले हैं, इनका रिजल्ट है जो, तो जब उस मार्क्स को कंप्लीट कीजिएगा, जब उसको क्वालिफाई कीजिएगा, तब आपको कौन कौन से टीचिंग वैकेंसीज को आप फिलअप कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसी के फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्टेट के द्वारा वैकेंसी आता है तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं। तो सीटेट को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो उससे आपको टीचिंग जॉब्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उससे आपका किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी आपका सभी स्टेट का जिक्र नहीं किया जाएगा। वो जो स्टेट जो जिस प्रकार से वो नोटिफिकेशन अपलोड करती है, जिस प्रकार से वो अपलोडिंग करते हैं उनका नोटिफिकेशन, उस प्रकार से वो मालूम है जो चलेगा। लेकिन सीटेट को एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद KVS, सुपर टेट, DSSB, NVS, AWS, इन सभी के फॉर्म आप है जो फिलअप कर सकते हैं। आप KVS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सुपर टेट का, DSSB का, NVS का, AWS का। यदि आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, तब सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं, तब इन सभी का फॉर्म आप है जो फिलअप कर सकते हैं। और जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीटेट इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, बिहार का 7वें चरण का बहाली जब आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन क्या आएगा, इसमें आपका सीटेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो उसके नोटिफिकेशन पर आपको निर्भर करता है। तो कुछ राज्यों में आपको सीटेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ राज्यों में सीटेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि सीटेट को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास KVS, सुपर टेट, DSSB, NVS, AWS, इन सभी का टीचिंग्स फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और ये ऐसे आपके टीचिंग्स जॉब्स हैं जो आपको प्रत्येक साल, एवरी ईयर, इन सभी की वैकेंसी आती है, इन सभी के फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई के साथ साथ आपको किस डिग्री चाहिए, कौन सा डिग्री क्या चाहिए, इन सभी को मैंने विस्तारपूर्वक सबको बता रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मैंने जिक्र भी किया कि किसी भी राज्य सरकार के शिक्षक बहाली में आपको सीटेट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वहाँ के शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है, और अच्छे अंक से तब जाके आगे की सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। और आप दूसरे राज्य के शिक्षक परीक्षा में एग्जाम देंगे तो उसमें आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो दो चीज़ यहाँ पर से समझ लीजिए या जानिए कि कोई भी सीटेट जो है, जैसे बिहार में सीटेट 7वां चरण में क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं पता, किस प्रकार से बहाली ली जाएगी, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब मालूम चलेगा। और सुपर टेट में क्या है कि सुपर टेट में एक भी ये भी जोड़ा गया है कि अभी आपको आने वाले नीचे बने हुए रहिए, क्लासेज में देखते रहिए, वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहिए। तो नीचे आपको इसमें मैं आपको बताया भी हूँ कि किस प्रकार से आपको सुपर टेट में सीटेट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सीटेट की इंपॉर्टेंस ये है कि जो मैंने आपको ऊपर में जिक्र किया कि
कि आप इन सभी वैकेंसी को आप फिलअप है जो कर सकते हैं। और किसी स्टेट के टीचिंग्स एग्जाम्स को फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सीटेट की इंपॉर्टेंस नहीं है। दो चीज़ आपके सामने क्लियर हो चुका है। तो सीटेट की इंपॉर्टेंस कुछ एग्जाम्स के लिए है, जितने भी सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए है। और स्टेट एग्जाम्स के लिए आपके सीटेट आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन वो निर्भर करता है कि उसके नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में अगर सीटेट से अगर आपको डायरेक्ट बहाली करवा रहा है तो वहाँ पर आपको सीटेट एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। जैसा सुनने में आ रहा है कि बिहार में भी ये प्रक्रिया होने वाली है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सबके बारे में जिक्र करेंगे। अभी केवीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी केवीएस के पीआरटी के एग्जाम्स हो रहा है, चल रहा है। ये शायद 28 तारीख तक है, लास्ट एग्जाम्स है जो। तो केवीएस एग्जाम्स में आपको 3 प्रकार के टीचर बनाए जाते हैं। एक पीआरटी होते हैं, एक टीजीटी होते हैं और एक पीजीटी होते हैं। पीआरटी आपको 1 to 5 के लिए 1 to 5 क्लासेज का टीचर बन सकते हैं। टीजीटी आपको 6 to 10th के लिए बन सकते हैं। और पीजीटी आपका हो गया 11th and 12th। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और केवीएस की वैकेंसी आपको प्रत्येक साल आती है। केवीएस की वैकेंसी आपको पर ईयर आती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इस सब में क्या क्या खोजता है मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। पहला आपको केवीएस का पीआरटी है, मतलब कि प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको बीएड, पिछले बार तो कुछ और दिया था नोटिफिकेशन में, बट इस बार आपको बता रहा हूँ कि केवीएस पीआरटी के लिए आपको पूरे आपके पिछला बार जो नोटिफिकेशन जो आया था वो कुछ और आया था। इस बार जो नोटिफिकेशन को बहुत कुछ बदलाव किया गया है। इस बार में बीएड अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया था, उन लोगों को मौका दिया गया था जिनका सीटेट कंप्लीट हो फर्स्ट पेपर। पीआरटी में आपको फर्स्ट पेपर कंप्लीट चाहिए। सीटेट का फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई चाहिए, क्वालिफाई होता है। क्वालिफायर ओबीसी 82 नंबर्स और जनरल और ईडब्ल्यूएस 90 नंबर, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ओबीसी के लिए इतने होते हैं और जनरल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल्स के लिए इतने होते हैं। और ओबीसी एससी एसटी सब के लिए इतना ही होता है, 82 नंबर्स। बॉयज़ गर्ल्स सब के लिए इसमें कुछ नहीं होते हैं, बस आप इस कैटेगरी से हैं तो आपको इतना नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आगे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि केवीएस डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे कि पीआरटी में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है। और ये आपको प्रत्येक साल आती है वैकेंसी इसकी, और ये आपको ईयर के लास्ट तक कंफर्म आती है। तो पीआरटी में पूरे 180 क्वेश्चन के होते हैं, पूरे क्वेश्चन 180 होंगे, टाइम पूरे 180 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग्स पूरा नहीं होता इसमें। लेकिन इसके 180 क्वेश्चन में आपको 2 भाग में इसको बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? आपको 2 भाग में इसका चेंजेबल किया गया है। पहले यहाँ पर जानिएगा कि पहला जो भाग होता है वो 100 नंबर का होता है, दूसरा भाग 80 नंबर का होता है। दोनों एक ही साथ होगा, बस इसको 2 कैटेगरी में इसको खाली बांटा गया है, ठीक है। पूरे 180 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हिंदी 10 मार्क के होंगे, इंग्लिश 10 मार्क का, आपको जीके रीजनिंग, ठीक है। आपको जीके हो गया, रीजनिंग कंप्यूटर होगा, आपको 20 मार्क का हो जाएगा। मतलब कि जीके आपका 10 मार्क का आपका हो जाएगा और रीजनिंग कंप्यूटर आपका हो जाएगा 10 मार्क का हो जाएगा। और कंप्यूटर भी आपका इसमें 10 मार्क इसमें आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। करंट अफेयर आपका 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर आपको 5 मार्क का आपका यहाँ पर से आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको बताया जा रहा है कि पेट्रोलॉजी जो आपको आएगा वो 60 मार्क्स का आएगा। पेट्रोलॉजी जो आपको आएगा वो कितने मार्क्स आपका आएगा? 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये आपको पीआरटी के लिए है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें पीआरटी में आपको फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ, इन सब चीज़ से आपको यहाँ पर 80 नंबर को यहाँ पर आपको 80 नंबर का आपको पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब आपको बढ़ते नीचे के लिए केवीएस टीजीटी के लिए। तो टीजीटी आपको मैंने आपको बताया कि टीजीटी आपका जो होता है वो आपका वो होता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक। इसमें आपको बीएड चाहिए प्लस
सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए, बीएड आपको कंप्लीट चाहिए, सीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई चाहिए, और सब में आपका 50% से आपका ऊपर एबव होना चाहिए। आपको बीएड में 50% से एबव होना चाहिए, और आपको बीएड में आपको सिर्फ 50% से आपको एबव होना चाहिए, और आपको सीटेट आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा उस प्रकार से आपको उसमें आपको विस्तार पूर्वक से अवसूचित कर दिया जाएगा। तो केवीएस में आपको जब टीजीटी का जब टीचर्स बनिएगा तो उसमें कितने नंबर्स पूछे जाते हैं, आपको पूरे 180 मार्क्स पूछा जाता है, 180 मिनट का होता है, और इसमें भी आपको 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। और ये ऐसे वैकेंसी जो है वो आपको प्रत्येक साल आती है, एवरी ईयर आता है। तो ध्यानपूर्वक से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, बीच में स्किप एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप शिक्षक बनने चाहते हैं, बनने जा रहे हैं, या बनना चाहते हैं, या यदि आप बीएड में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टीजीटी आपका मैंने बता दिया कि 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक बच्चों को इसमें शिक्षक है जो बनते हैं। इसमें आपको 180 मार्क्स का होता है, और 180 क्वेश्चन होते हैं, और 180 मिनट्स के भी होते हैं। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी में आपको बांटा गया है, इंग्लिश 10 मार्क का, हिंदी 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। आपको जीके और रीजनिंग 10 मार्क का हो गया, पूरा 20 मार्क्स हो गए। करंट अफेयर 10 मार्क का, रीजनिंग और कंप्यूटर हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, और फिर आपको पेडोलॉजी आपको पूछे जाते हैं 40 मार्क्स का। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है कि टीजीटी में क्या होता है, कि टीजीटी में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी में आपको अकॉर्डिंग टू योर ऑनर्स पेपर, आपका जो ऑनर्स पेपर होगा उससे आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि मेरा मैथ ऑनर्स है, तो मेरे मैथ ऑनर्स से मुझे 100 क्वेश्चन मुझे पूछे जाएंगे, या किन्हीं का केमिस्ट्री है, किन्हीं का फिजिक्स है, किन्हीं का बायोलॉजी है, तो उनके ऑनर्स के अकॉर्डिंग उनसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पीजीटी का आपका आया 11th एंड 12th, 11th और 12th। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको बीएड चाहिए, इस बार इसमें सिर्फ बीएड चाहिए, इसमें आपको पेपर 2 का जरूरत नहीं। इसमें पेपर 2 को, सीटेट पेपर 2 को इसमें नहीं खोजा गया था, इसमें सिर्फ खाली बीएड को खोजा जाता है कि बीएड आप क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिग्री, जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है आपको पीजी, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसमें भी आपको 50% से एबव होनी चाहिए, 50% या 50% से एबव आप पीजी में आपका मार्क्स है जो पूरा ऑब्टेन होना चाहिए। ठीक है, तो पीजीटी में क्या क्या खोजता है, यदि आप पीजीटी के टीचर्स बनना चाहते हैं केवीएस में पीजीटी का, तो उसमें भी आपको 180 मार्क्स होंगे। ठीक है, उसमें भी आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक 100 मार्क्स का, एक आपको 80 मार्क्स का। उसमें इंग्लिश 10 मार्क्स का पूछा जाता है, हिंदी 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जीके और रीजनिंग आपको कंप्यूटर्स आपको कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट्स है आपके, और जीके वो भी आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। करंट अफेयर 10 मार्क्स का, रीजनिंग और कंप्यूटर्स आपको पूछे जाते हैं आपको 5 मार्क्स का। ठीक है, रीजनिंग 5 मार्क का हो गया, और कंप्यूटर आपका 5 मार्क का हो गया। ठीक है, आपको आगे फिर है पेडोलॉजी आपका 40 मार्क्स का आपका होता है, 40 मार्क्स का क्या होगा, आपको पेडोलॉजी हो जाएगा 40 मार्क्स का, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ऑनर्स के अकॉर्डिंग आपको 100 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, तो पूरा मिला के आपका कितना हो गया, अगर ऊपर में अभी आपने देखा तो अभी ऊपर में था 80 मार्क्स, इन सब को मिला के आपको कितना 80 मार्क्स था, और आपका ऑनर्स पेपर से आपको 100 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को परेशानी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब रिटन एग्जाम जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, केवीएस में आपको सिलेक्शन है जो किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है, ये भी जानिए। तो इन सबको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इन सब से जितने भी आपको जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी जितने भी एग्जाम्स हुए, इन सभी के अगर आप क्वालिफाई करते हैं, 180 मार्क्स में जितने भी मार्क्स ले आते हैं और कट ऑफ निकलता है, और यदि आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपको वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, उसमें डेमो होगा। डेमो इसमें 2 प्रकार से होंगे, 60 मार्क्स का डेमो होगा। डेमो ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी, किन्हीं किन्हीं को स्कूल में 3 दिन जाके पढ़ाना होगा,
वहाँ पर भी आपको KVS के जो जांच करने वाले जो होते हैं वो वहाँ पर होंगे, और वो आपको सामने बैठा करके आपको 3 दिन है जो डेमो क्लास आपको केंद्रीय विद्यालय में आपको देना होगा। तो उसका 30 मार्क्स वहाँ से हुआ। दूसरा आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, उसमें आपको 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इन सभी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद 180 मार्क्स और ये 60 मार्क्स का, अब इन सब का ये क्या बनेगा, आपको एक मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में जो बैचेज जो रखा गया है वो 70-30 रखा गया। कितना? 70 और 30। 180 में आप कितना लाते हैं उसमें उसका 70%। 180 में अगर आप कितना लाते हैं उसका आपको 70%, ठीक है। और फिर आपने 60 में कितना नंबर लाया उसका 30%। तो इस दोनों को जोड़ करके आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब चलते हैं नवोदय विद्यालय समिति NVS। इसकी वैकेंसी प्रत्येक साल आती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसकी वैकेंसी आपको प्रत्येक साल आती है। आपको अक्टूबर या नवंबर में आपको इन सब की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक ईयर, पर ईयर इन सभी की वैकेंसीज आपको आती है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय समिति इसके बारे में जिक्र करेंगे। ये भी आपका सेंट्रल से जॉब होते हैं। तो इसमें PRT का वैकेंसी आपको नहीं निकाला जाता है, और PRT का जो वैकेंसी जो निकाले जाते हैं प्राइमरी स्कूल का, जो NVS में नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी जो आते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आते हैं, और उसका भी नोटिफिकेशन आता है। वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी लाइव सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दिया हुआ रहेगा। जिन लोगों को ज्वाइनिंग करना ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल्स का आपको लिंक दिए हुए रहेंगे, आप वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन है जो कर सकते हैं। तो फिर आगे जिक्र कर रहे हैं, अब नवोदय विद्यालय समिति के बारे में जिक्र करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। मैंने आपको बताया कि PRT टीचर्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसके वैकेंसी निकलते हैं, बल्कि यहाँ पर TGT और PGT के वैकेंसी उनके हमेशा और हर साल आती है। प्रत्येक साल आपको अक्टूबर से नवंबर में आपको प्रत्येक साल उसकी वैकेंसी हमेशा आती है, ठीक है। तो ऐसे में इसकी तैयारी क्या करें, इसका सिलेबस क्या है। तो TGT को कंप्लीट करने के लिए या फॉर्म फिलअप करने के लिए, या आप स्टेट लेवल में भर रहे हैं या किसी भी TGT लेवल के लिए आप भर रहे हैं, नवोदय विद्यालय के लिए या आने वाले किसी भी आप TGT के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, BEd चाहिए और CTET पेपर 2 चाहिए। किसमें? नवोदय विद्यालय के लिए। बाकी अगर यदि आप स्टेट के लिए भर रहे हैं तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो वो अगर जिक्र करेंगे जब स्टेट राज्य के जब आएंगे वैकेंसी तब। तो अभी TGT में नवोदय विद्यालय के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, BEd चाहिए प्लस CTET पेपर 2 आपको कंप्लीट चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको पूरे 150 मार्क्स का होते हैं। पूरे क्वेश्चन कितना मार्क्स होते हैं? 150 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे, ठीक है। उसमें टाइम जो होता है वो 180 मिनट। कितना? 180 मिनट दिया हुआ रहता है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? 10 क्वेश्चन GK से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चन से, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस प्लस पेडोलॉजी अकॉर्डिंग सिलेबस 80 मार्क। मतलब कि आपको पेडोलॉजी से आपको या CDP से आप कह सकते हैं कि पूरे आपको 80 मार्क का आपको क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल हिंदी और इंग्लिश से 10 मार्क्स को पूछा जाता है, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 40% हिस्सा क्वालिफाई होता है। यदि आप 40% क्वालिफाई नहीं करते तो आपको वहीं पर से आपका कट हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में आपको 10 नंबर का आपको 20 मार्क्स का आपका हिंदी और इंग्लिश होते हैं, उसमें आपको 40% क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये 40% सभी वर्ग के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए, किसी खास कैटेगरीज के लिए नहीं है। आपको 20 नंबर में आपको 40% आपको नंबर 40% इसमें आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। ये सिर्फ जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए। और पूरे मार्क्स में आपको हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स आपको जोड़े नहीं जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको 150 मार्क्स का होगा, उसमें 20 नंबर का जो मार्क्स जो आपके होंगे वो आपको ऐड नहीं किए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके PGT के लिए, PGT में आपको ऊपर में मैंने जिक्र किया कि 11th एंड 12th क्लास के लिए, 11th एंड 12th क्लास के लिए। तो PGT का सिलेबस डिटेल्स ये कहता है कि PGT में होते हैं 11th 12th क्लास के लिए, और उसमें आप PG किए हुए हैं, BEd कंप्लीट चाहिए प्लस CTET पेपर 2 आपको कंप्लीट चाहिए। किसके लिए? नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। पूरे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 180 मिनट्स के होते हैं। GK 10 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन आते हैं,
टीचिंग एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। सब्जेक्ट एसोसिएट्स प्लस पेथोलॉजी से अकॉर्डिंग टू सिलेबस 80 मार्क पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको पीजीटी में भी आपको हिंदी और इंग्लिश आपको 20 मार्क पूछे जाएंगे। 40% इसमें क्वालिफाई आपको चाहिए। हाँ, और इसमें आपको ये जोड़े नहीं जाएंगे मेरिट लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे तक मैंने आपको 2 चीज़ मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब आता है AWS या APS। AWES या APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स या आर्मी वेलफेयर स्कीम्स, इसके तहत ये वैकेंसी आती है आर्मी पब्लिक स्कूल्स में। और जिन लोगों को सपने हैं शिक्षक बनने की आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, तो वो लोग जानिए क्या क्या इसमें खोजता है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप उसमें शिक्षक बनते हैं। तो इसमें भी आप 3 प्रकार के शिक्षक हैं जो बन सकते हैं, PRT के लिए, PGT के लिए और TGT के लिए। तो इसमें सभी से बदलाव क्या गया है, PRT में आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए 1 से लेकर के 5th के लिए, 1 to 5th क्लास के लिए। PRT जो शिक्षक जो बनते हैं 1 से 5th क्लास से शिक्षक बनते हैं। इसमें आपको PGT चाहिए। PGT में आपको आप बनेंगे 6 to 10th, ठीक है। और TGT में आप बनेंगे 11-12th के लिए। बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रहा है उसको स्किप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन BEd प्लस सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई चाहिए। इन सब चीज़ आपके पास पूरी तरह से कम्प्लीटली चाहिए, ठीक है। PGT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन BEd प्लस सीटेट पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई चाहिए। TGT का बनना चाहते हैं तो PG BEd प्लस सीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सबको समझ भी आ रहा होगा। PRT, TGT एंड PGT सिलेबस डिटेल्स, ठीक है। पूरे जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 मार्क्स का होते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल्स में आपको जो क्वेश्चन जो होंगे, TGT में आपको, ये TGT का जिक्र किया जा रहा है, तो TGT में आपको जो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको कितने होंगे, वो आपको होंगे 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आपका होगा, 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय होगा। PRT का डिटेल्स मैं जिक्र कर रहा हूँ 1 to 5th क्लास के लिए। इसमें जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CDP एंड पेथोलॉजी से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SST से 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 101 से 5 क्लास के लिए पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 6 से 10th क्लास के में आपको पूछा जाएगा। साइंस में भी 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 1 से 5 के लिए और 20 क्वेश्चन आपको 6 से 10 क्लास के लिए। मैथ में भी 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे PRT के लिए। इसमें 20 क्वेश्चन आपको 1 to 5 और 20 क्वेश्चन आपको 6 to 10 क्लास के लिए। हिंदी और इंग्लिश आपको 10-10 मार्क्स आपको पूछा जाता है। तो सबके लिए हिंदी और इंग्लिश बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर जगह। अब TGT PGT में आपका इसका सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे TGT और PGT में। उन दोनों में आपको PGT में अगर जिक्र किया जाए और TGT का अगर जिक्र करें तो इसमें हमको चाहिए क्या, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और PGT का जिक्र करेंगे तो PG चाहिए। बस दोनों में खाली इतना ही फ़र्क होता है, सबको समझ में भी आ रहा होगा। इसमें आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन होते हैं। CDP एंड पेथोलॉजी के 20 क्वेश्चन होते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको कितने हो जाते हैं, 160 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफाई करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं। मैथ से किए हैं, मैथ से है और फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से, या जो कुछ आप जिससे भी हो उससे आपको 160 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं। अब DSSB, ये बहुत सारे जो शिक्षक पात्रता का जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है DSSB का। तो इसमें मैं आपको जिक्र अभी कुछ चीज़ों करूँगा, कुछ चीज़ों का भी मैं अभी रहने दूंगा। यहाँ पर DSSB दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा इसकी है जो वैकेंसी है जो आती है। और अभी भी DSSB का PRT का भी वैकेंसी आई हुई है, शायद 40 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है या TGT की आई हुई है। मैंने सब कुछ है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर सब अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पर आप लोग जाके सब लोग जाके देख सकते हैं। तो
पीआरटी का मैं यहाँ पर जिक्र अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस चल रही है डीएलडी और बीएड का, तो पीआरटी के लिए भी मैं जिक्र नहीं करूँगा। और पीआरटी में पिछले साल कुछ बदलाव किए गए थे डीएसएसबी में, तो इस साल जो वैकेंसी जो आएगी, इसका जो कैलेंडर आता है, डीएसएसबी का एक कैलेंडर आता है, और कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है और कब उसकी एग्ज़ाम होगी, उन सब का एक कैलेंडर निकलता है, उसमें सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ रहता है। तो इस साल का 2023 का अभी तक कोई कैलेंडर अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का ही अभी तक है जो एग्ज़ाम्स है जो अभी तक चल रहे हैं। शायद टीजीटी की पीजीटी का भी एग्ज़ाम्स है जो इस मंथ की प्रीवियस मंथ है जो शायद हो रहा था, से याद नहीं है बट हो रहा था या होने वाला भी अभी भी है। तो अभी तक इनकी वैकेंसी नहीं आई है, तो मुझे उम्मीद है कि इस साल के अगस्त या सितंबर तक इसकी कैलेंडर है जो आ जाएगा। थोड़ा लेट चल रही है लेकिन टाइमली आ जाएगी। तो पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के इसमें जिक्र करेंगे। तो पीआरटी का भी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, और इस साल किस प्रकार से प्रक्रिया करके लेके आएगी पीआरटी का, तब उससे मैं आपको विस्तार से बताया जाएगा। अभी जिक्र करेंगे पीआरटी का। तो पीआरटी में उसमें जिक्र करेंगे। अभी टीजीटी का जिक्र करते हैं, विस्तार से समझते हैं कि टीजीटी में आपको क्या क्या पूछता है। तो टीजीटी में आपको बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए। टीजीटी का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आप किस किस क्लास तक बन सकते हैं, 6 से लेकर के 10th क्लास तक आप है जो शिक्षक है जो बन सकते हैं। इसमें पूरे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास टाइम टेकन होगा 120 मिनट, ठीक है। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट स्पेसिफाई मतलब कि आप किस सब्जेक्ट से ऑनर्स है, आपका कौन सब्जेक्ट का आपका ऑनर्स है, उससे आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और सेम पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना होता है पीजीटी में, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा अंतर था। इसमें आपको 200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखिएगा टोटल क्वेश्चन आपको टीजीटी में डीएसएसबी का आपको 200 मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप पीजीटी की जब तैयारी कीजिएगा तो इसमें आपको 300 क्वेश्चन होंगे। अंतर देखिए, यहाँ पर 200 है टीजीटी में, पीजीटी में आपका 300 है। इसमें भी आपको 180 मिनट मिलेंगे। सारी चीज़ आपको यहाँ तक पूरा पैटर्न फॉलो सेम चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 200 हो जाएंगे। 100 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी मेन चीज़ जो इस साल जो है सबसे मेन 2 चीज़ अभी है, एक आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, और एक आपका बिहार का 7वां चरण है। तो इन सब चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि यूपी टेट क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है। तो यूपी टेट और सुपर टेट पहले कहते किसको है, इसको पहले समझिए, जानिए। और ये यूपी के लिए, ये यूपी स्टेट के लिए, यूपी राज्य के लिए है, और हर राज्य के लिए यही सेम चीज़ होता है। किसी एक स्टेट के लिए चीज़ नहीं खास है, और हर एक प्रत्येक स्टेट के लिए अपने अपने नोटिफिकेशन आते हैं, उसके अनुसार वो शिक्षक पात्रता होती है। तो यूपी टेट है ना, वो एक शिक्षक पात्रता है। शिक्षक पात्रता कहने का मतलब ये हुआ कि इस यूपी टेट को फॉर्म को आप फिलअप करते हैं और इसका जब एग्ज़ाम्स देके कंप्लीट करते हैं, तो इसके मतलब ये हुआ कि आप आने वाले कोई वैकेंसी जो होंगे यूपी में, उसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूपी टेट उसी को होता है, यूपी टेट उसी को कहा जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जिसमें कि आने वाली यूपी में कोई भी शिक्षक का जो वैकेंसी जो आएगा उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं, मैंने यही पूरा विस्तार से मैंने लिखा था, और इसको आप पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सुपर टेट क्या होता है, सुपर टेट को समझिए कि सुपर टेट कहते किसको है। तो आप यूपी टेट आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो सुपर टेट्स के अनुसार द्वारा है जो यूपी में वैकेंसीज आते हैं और इससे आप शिक्षक बनेंगे। सुपर टेट का जब एग्ज़ाम्स को आप कंप्लीट कीजिएगा तो उसके बाद आपको डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगा, शिक्षक के आपको डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया यूपी टेट और सुपर टेट। यूपी टेट से ये हो गया कि यूपी टेट को कंप्लीट करने के बाद हम सुपर टेट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये प्राइमरी के लिए भी होता है, ये जूनियर के लिए भी होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ के लिए होता है, और यूपी टेट भी आपको दोनों चीज़ के लिए होता है, आपको प्राइमरी के लिए भी होता है और आपको जूनियर के लिए भी होता है। और ये मुझे उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक आपको यूपी टेट का फॉर्म आपको
देखने को मिलेगा। सुपर टेट अभी नहीं आने वाला है क्योंकि 2 साल से आपको यूपी टेट नहीं हुआ है। 2020 में हुआ था, उसके बाद फिर यूपी टेट अभी तक नहीं हुआ है, न 21 में हुआ है न 22 में हुआ है। तो इस साल के लास्ट तक सरकार है जो यूपी टेट की वैकेंसीज यूपी टेट का फॉर्म है जो निकालेंगे, उसके बाद ही वो सुपर टेट है जो निकालेगा, मेरे अनुसार ये लग रहा है। बाकी वो देखना पड़ेगा सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है जो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया कि यूपी टेट और सुपर टेट किसे कहते हैं। यूपी टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है कि जिसके द्वारा आप यूपी में कोई शिक्षक की कोई वैकेंसी जो आते हैं या आती है उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। और सुपर टेट वो होता है जिसके द्वारा आप उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उसके तुरंत बाद आपको शिक्षक में आपको जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर थे। दोनों का सिलेबस क्या क्या उसका हम जिक्र करेंगे। तो पहले जिक्र करेंगे यूपी टेट के बारे में, प्राइमरी एंड जूनियर के लिए। इसमें बीएड क्वालिफाई वाले भी भर सकते हैं या बीएड अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें ये सब कुछ मालूम चल जाएगा। यूपी टेट में सिलेबस और पैटर्न क्या क्या होते हैं। प्राइमरी के लिए टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है, टाइम आपका होता है 3 घंटा। उसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन, ईवीएस 30 क्वेश्चन और हिंदी आपका फिक्स रहेगा। आप यूपी जैसे राज्य स्टेट में है तो यहाँ पर हिंदी अनिवार्य है और हिंदी आपको हर हाल में आपको सिलेक्ट करना है तो करना है आपको। हिंदी हर हाल में पहले से फिक्स रहेगा। तो 30 क्वेश्चन इससे कंफर्म रहा। सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत किसी एक लैंग्वेज को आपको चुनना होता है। मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछते हैं। तो सारा प्रक्रिया आपको सीटेट वाला ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, आप हमसे है जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, यूपी टेट सीखा यहाँ पर। अब यूपी टेट जूनियर लेवल में क्या होगा आपको कि जो सीटेट पेपर 2 आपने भी दिया होगा सेम उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटा का समय होगा। सीडीपी 30 क्वेश्चन, ईवीएस 30 क्वेश्चन, हिंदी अनिवार्य आपका 30 क्वेश्चन है। पहला लैंग्वेज आपको हिंदी अनिवार्य हो जाता है और लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो आपने सेक्शन किया उसके अनुसार से होगा। साइंस और मैथ या फिर सोशल स्टडी अब किससे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोनों में से किसी एक से 60 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सारा प्रक्रिया आपको है ये सीटेट वाला है, कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके देने के बाद आप यूपी में कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा बल्कि इससे आप किसी भी शिक्षक पात्रता वैकेंसी को आप है जो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आपको मेन चीज़ है सुपर टेट, जो काफ़ी इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये फॉर्म आप भर लीजिएगा। सुपर टेट में क्या इस बार चेंजेबल किया गया ये समझिए। ये पहले भी चेंजेबल किया गया था। चेंजेबल ये किया गया है कि सुपर टेट के फॉर्म फिलअप करने के लिए 2 चीज़ चाहिए आपको। 2 चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए, क्या क्या चाहिए, या तो फिर आपको यूपी टेट कंप्लीट चाहिए, यूपी टेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, या तो फिर आपको सीटेट का जिस प्रकार से सुपर टेट में वैकेंसी चाहते हैं उस प्रकार से सीटेट के पेपर्स आपको क्वालिफाई चाहिए। यदि प्राइमरी लेवल का खोज रहा है तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई चाहिए, या तो फिर आपको जूनियर लेवल का खोज रहा है तो पेपर 2 आपको क्वालिफाई चाहिए। तो ये इसका मेन चीज़ था, समझ में आप सभी लोग को आ रहा होगा। इसका पूरे में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन 2 घंटे 30 मिनट का होता है। हिंदी आपका पहले से फिक्स है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, संस्कृत 10 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, ईवीएस 10 क्वेश्चन और साइंस से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, सीडीपी से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन और टीचिंग लाइफ से 10 क्वेश्चन। तो इन सब के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना होता है, ये सभी लोग आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैं सब कुछ अपलोडिंग कर दूंगा। और कोई परेशानी कोई दिक्कत होगा तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सुपर टेट की वैकेंसी हमें नहीं लग रही कि अभी आने वाली है, क्योंकि 2 साल से अभी तक यूपी टेट की फॉर्म फिलअप नहीं हुए। तो आई थिंक ये होगा और देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आने वाले समय पर। और अभी बहुत मेन चीज़ चल रहा है आपको बिहार में, 7वां चरण बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। तो 7वें चरण के लिए 3 लाख शिक्षकों की भर्ती के नियमावली पर मंत्री ने किया हस्ताक्षर। तो यहाँ पर
जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हस्ताक्षर कर चुके थे और वो कैबिनेट में भेज चुके हैं। लेकिन अभी तक पिछला जो कैबिनेट बैठक जो हुआ था आपको शायद 26 से 27 को बैठक हुआ था, उसमें पारित अभी तक नहीं किया गया, मंजूरी आपको नहीं दिया गया। तो आपको थोड़ा सा और इसके लिए इंतजार करना होगा 7वां चरण के लिए, ठीक है। तो ये जो 3 लाख का जो वैकेंसी जो कहा जा रहा है ना, वो कैसे कैसे होगा मैं आपको बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपको 3 लाख कैसे होंगे, 3 लाख जो होंगे उसमें 26,500 जो होंगे वैकेंसी जो होंगे वो उर्दू व फारसी और अरबी विषय के लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 लाख में 26,500 इसकी वैकेंसी को आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आता है ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने उर्दू टीचर्स की वैकेंसी में जिक्र किया था, उसमें से आपको 7,360 वैकेंसी ये भी आपको कैबिनेट से आपको मंजूरी मिल चुकी है। ये आपको पेपर में देखिएगा, दैनिक भास्कर पेपर में 9 तारीख का पेपर में आपको जिक्र किया गया था। उसमें 7,360 वैकेंसी से आपको कंप्यूटर टीचर्स के लिए आपको ये पारित कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंस है। जिन लोगों ने बिहार में ये कंप्यूटर टीचर्स का जो स्टेट है जो कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ये अच्छा ये खुशखबरी है कि उन लोगों के लिए वैकेंसी जल्द ही आएंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और ये 7वां चरण का जब मंजूरी मिलेगी तो उसी के अनुसार सारी प्रक्रिया है जो शुरू होगी। तो बिहार में अभी ये चल रहा है और अभी बिहार में अगर देखा जाए तो उसके अनुसार से अभी ये 5 तारीख को, शायद 5 तारीख या 7 तारीख को आपको आई थिंक अभी डेट हमें याद नहीं है, बट इसकी सिलेबस अपलोड कर चुके हैं कॉमर्स लोगों के लिए। कॉमर्स स्टेट का है जो एग्ज़ाम्स होने वाला है बिहार में, उसका मैंने सिलेबस भी अपलोड कर चुका हूँ और आपका उसका कब से एग्ज़ाम्स भी होने वाला है मैं सब कुछ मैं उसमें अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल्स पर। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं और सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल्स पर आए हो तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर, घंटा को जरूर दबा दें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही क्लासेज आपको आरंभ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।